देखो इस वीडियो पे तुम क्लिक करके आए हो तो तुम्हारे एक क्लिक की बहुत वैल्यू है मेरे लिए। तो इसलिए तुम्हारा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं तुम्हें फटाफट ज्ञान दूंगा ताकि तुम अप्लाई करो और लड़कियों को हंसा पाओ, है ना। तो देखो हंसाने के लिए मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ, देखो पर्सनली मैं इस गेम में न्यूबी हूँ, ठीक है। न्यूबी मतलब नया हूँ, ठीक है। बट आई थिंक इतना एक्सपीरियंस तो मैंने गेन कर ही लिया है कि थोड़ा बहुत मेरे को भी आता है। तो देखो लड़कियों को हंसाने के लिए दो चीज़ें तुम्हें करनी है, ठीक है। पहली चीज़ आती है टीजिंग, ठीक है। टीजिंग मतलब ये नहीं कि तुम जो ईव टीजिंग नहीं कह रहा, मतलब हो सकता है टीजिंग से तुम ये सोच रहे हो कि जैसे मान लो यहाँ से लड़की जा रही है ऐसे, तो मैं उसको कह रहा हूँ ओए होए क्या माल है, ये वाली टीजिंग नहीं, ठीक है। टीजिंग में तो अभी मैं तुम्हें आगे भी बताऊंगा क्या मेरा मतलब है उससे। पहली है टीजिंग, ठीक है। दूसरी है एग्जैजरेशन, ठीक है, ये मेरी फेवरेट है। तो फिर पहली चीज़ है टीजिंग, ठीक है। तो टीजिंग की तरफ बढ़ते हुए, टीजिंग में तुम्हें बेसिकली मैं जो टीजिंग की एक टाइप यूज़ करता हूँ वो है पुश पुल टेक्निक, ठीक है। अगर तुम ऐसे टाइप के वीडियोस देखते भी हो बाकी यूट्यूबर्स के या बाकी गाइड्स के, तो तुम्हें इस चीज़ का आइडिया होगा मतलब कि पुश पुल टेक्निक है क्या, ठीक है। तो फिर बेसिकली देखो, एक सेकेंड, देखो पुश पुल टेक्निक क्या है बे, अच्छा मोर पंख है तो पुश पुल टेक्निक में तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें बस ऐसा नहीं है कि तुम्हें लड़की को भाव देते रहना, मतलब यही नहीं कि तुम्हें मतलब ऐसा नहीं करना है कि तुम यही उसको कहते रहो कि अरे तेरी ड्रेस कितनी अच्छी है यार, अरे ये मान लो अरे आयशा तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है आज, अरे आयशा यूर किलिंग इट इन ऑल ब्लैक, वो आयशा तेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे चलो एक बार यू कैन स्टिल से, बट ऐसे बार बार अगर तुम उसको कॉम्प्लीमेंट ही देते रहोगे लड़की को, है ना, तो फिर उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि तुम्हें कोई और लड़की मिलती नहीं है, इसलिए ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहली मैं एडवाइस दूंगा अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो मेरी तरह, तो फिर देखो स्टार्टिंग में फ्लर्टिंग या कॉम्प्लीमेंट्स पे तुम मत ही जाओ, ठीक है। तुम मेरी तरह टीजिंग की ट्राई करो। तो टीजिंग में तुम्हें करना क्या है, पुश पुल टेक्निक बेसिकली उसमें तुम्हें करना क्या है, पुश पुल टेक्निक की फिलॉसफी ये है कि तुम्हें थोड़ा भाव देना है, थोड़ा भाव खाना है, ठीक है। और उसको थोड़ा सा लड़की को ऐसा दिखाना है कि तुम काइंड ऑफ उसको रिजेक्ट कर रहे हो बट नहीं भी कर रहे हो, मतलब थोड़ा उसको आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पे ले जाना है, अगर मेरी बात तुम समझ पा रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि उसी अगर तुम उसको बार बार पॉजिटिव इमोशन फील कराते रहोगे, है ना, तो ऑब्वियसली कोई भी मैं अगर तुम लड़के को भी पॉजिटिव इमोशन फील कराते रहोगे तो उसको एक टाइम पे तो लगेगा कि तुम उसको फेक कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, ठीक है। और ऊपर से वो बोर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखो असली दोस्ती ही वो होती है जिसमें थोड़ी सी लड़ाई हो, थोड़ा सा प्यार हो, थोड़ी सी लड़ाई हो, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो। वैसे ही लड़की के साथ भी अपना स्टैंड लो, है ना। ऑब्वियसली जिस चीज़ से तुम अग्री करते हो, ऑब्वियसली उस चीज़ में जाओ, उसके पास जाओ, अग्री करो, जाओ उसके साथ हंसो। बट जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है अपना स्टैंड लो जाके, है ना। बट ठीक है, ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। देखो फटाफट से बताता हूँ तुम्हें कि क्या करना है, तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे टीजिंग में मान लो मैं अभी मेरी वीडियो आई थी पहले, माय फर्स्ट कोल्ड अप्रोच, उसमें भी मैंने ये बताया था, यही स्टोरी पूरी जाके देख लो अगर तुम्हें मन है तो, पीछे वीडियो सेक्शन में जाके। तो उस पर मैंने एक टीजिंग का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक लड़की थी, वो हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला था, है ना। तो फिर वो अपना जो ग्रामर के राइटिंग के फॉर्मेट्स होते हैं वो सब वो रट रही थी, है ना, वो क्या देख देख के, है ना। तो मैंने उसको जाके ये बोला था बेसिकली कि यार जो ग्रामर के राइटिंग के फॉर्मेट्स होते हैं, है ना, वैसे तो तुम बहुत स्मार्ट हो, पर जो ग्रामर के राइटिंग के फॉर्मेट्स होते हैं वो ऐसे मन में कौन याद करता है यार, ये तो लिख के रटी जाती हैं ये चीज़ें, है ना। तो उसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि वैसे तो तुम बहुत स्मार्ट हो, है ना। फिर मैंने उसको थोड़ा सा वापस रिट्रैक्ट कर लिया कि जो तुम कर रही हो नॉर्मलाइज्ड वे नहीं है, ठीक है। एक और मान लो जैसे, और देखो टीजिंग में एक और पार्ट भी है कि तुम उसको थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हो, इंसल्ट नहीं करनी कि मतलब तुमने जाके लड़की को बोल दिया कि अरे यार तेरे बाल कितने ख़राब है, अरे यार तू तो कल्ली है साली मतलब ये सब नहीं करना, ठीक है। तुम्हें हाँ,
तुम थोड़ा सा उस पर डिग्स ले सकते हो, थोड़ी सी रोस्टिंग कर सकते हो। जैसे उसने विदाउट की स्पेलिंग इंग्लिश में W/O करके लिखी हुई थी, मुझे पता था कि इट मीन्स विदाउट, बट मैंने स्टिल उसको कहा कि ये W/O क्या है। उसने कहा विदाउट वट जो भी था। फिर मैंने उसको कुछ सेकंड्स बाद मैंने उसको छेड़ने के लिए ऐसे कह दिया, अच्छा ये विदाउट है, आलसी। ठीक है, तो थोड़े से तुम उस पर डिग्स ले सकते हो, है ना। और एक बार बताऊँ, ये चीज़ तुम ऐसे ऐसे सड़े हुए मुंह के साथ लेके मत बोलना प्लीज़, मर जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी प्लेफुल स्माइल, ठीक है, इट हेल्प्स। और देखो, अगर तुम ऐसे सोचते हो कि अगर तुम लड़की के सामने ऐसे मुंह बना के चलोगे, ऐसे अपनी जॉ लाइन फ्लेक्स करते हुए चलोगे, तो अनलेस अगर तुम्हारे पास मॉडल जैसे फीचर्स है, तो लड़की तुमसे नहीं पटने वाली। तुम्हें जाके अपने सोशल स्किल्स उसको दिखाने ही पड़ेंगे, है ना। बेसिकली टीजिंग में यू हैव टू एक्ट लाइक अ बिग ब्रो। और देखो, उसको रोस्ट करने से ना डरना नहीं है, ठीक है। मैं इस पर ना बहुत अच्छी डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, जब मैं एक्चुअली में एडिट करके वीडियोस बनाऊंगा ना, अच्छे से वीडियो बनाऊंगा मैं एग्जांपल्स के साथ, बहुत अच्छे से। हाँ, पर बेसिकली देखो, तुम्हें टीजिंग करने में ना डरना नहीं है उससे कि वो ऑफेंड हो जाएगी या वो ये करेगी, अनलेस तुम उसको मतलब इंसल्ट ही कर रहे हो। इंसल्ट नहीं करनी है, पर अगर तुम उसको हल्का सा स्लाइट रोस्ट भी कर रहे हो तो डरना नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैंने सीखा ही है कि यू हैव टू हैव लाइक अ बिग ब्रो एनर्जी। बिग ब्रो एनर्जी मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको क्या लग रहा है मेरे बारे में, इसको जो सोचना है सोचने दो, भाड़ में जाइए, है ना। तो फिर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू ऑल्सो एक्ट लाइक कि तुम्हारे पास लड़कियों की अबंडेंस है, ठीक है। मतलब अबंडेंस मतलब बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, है ना। मतलब अगर इसने तुम्हें रिजेक्ट कर भी दिया, अगर ये नाराज़ हो भी गई, तो फ़र्क क्या पड़ता है। और है ना मेरे पास, अगर आयशा बुरा मान भी गई तो क्या हो गया, मेरे पास नताशा है, मेरे पास आलिया है, मेरे पास कटरीना है। तो फिर हाँ, बेसिकली ये है, ठीक है। और ये हो गई अपनी टीजिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है एग्जैजरेशन, ठीक है। मान लो किसी लड़की ने तुमसे पूछा कि आर यू सीइंग एनीवन, या फिर मान लो तुम किसी के साथ मान लो डेट पे गए हो, है ना। उसने पूछ लिया कि तुम तो क्लब्स में, या फिर हाँ, या फिर एक और चीज़, या फिर अगर तुमने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि अरे वाह आदित्य, तुम तो ब्लैक ड्रेस तुम्हारी बड़ी जच रही है ना। तो अगर उस लड़की ने बाय चांस एक शिट टेस्ट की तरह पूछ लिया तुमसे कि जैसे ये पूछ लिया कि ये लाइन तुमने कितनी लड़कियों पे मारी है, ज़रा बताना। तो फिर एग्जैजरेशन में तुम्हें क्या करना है, देखो, अगर तुम ये बोलोगे ना कि अरे भाई सिर्फ तुम पे, तो थोड़ा फेक भी लगेगा, और हो सकता है ऐसी भी वाइब दे दे ये कि बस ये मेरे पीछे ही पड़ा है, बाकी सारी इनसे पटती नहीं है, मैं ही भाव देती हूँ इसलिए मेरे पीछे पड़ा है ये। हो सकता है ऐसी वाइब भी चली जाए। तो तुम्हें क्या करना है, आंसर तुम्हें बेसिकली गलत देना है जानबूझ के। तुम्हें बोलना है यही 800 लड़कियों के साथ एक्चुअली तुम्हें हटा के 799 हो गई, हाँ, मतलब जस्ट लाइक दैट। तुम्हें थोड़ी चीज़ों को एग्जैजरेट करके बोलनी है, थोड़ी तुम्हें मिस इंटरप्रेट करनी है चीज़ें, ठीक है। मिस इंटरप्रेट, या पता नहीं है वीडियो तुम अब तक कैसे देख रहे हो, बट देखो, एक बात बताऊं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दो, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू, ठीक है। देखो, एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जो भी इंडिया में जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स, अब ये थोड़ा मैं वीडियो ख़त्म हो गया है बेसिकली, जो मैं टीजिंग और एग्जैजरेशन की जो पॉइंट्स आपको बता रहा था वो ओवर हो गया। बस मैं थोड़ी अलग से बात करना चाहता हूँ। मेरे प्लान्स क्या हैं, देखो आगे जाके। तो इंडिया में जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के यूट्यूबर्स हैं ना, जैसे, हालांकि अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं करते ज़्यादातर लोग एज सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स, बट जो मेनली जो है वो यूट्यूबर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, वो हैं चैटटैग, शेरिंगटन या शेरिंगटन, जो भी उसका नाम है ना। ये अपने मेन 2 यूट्यूबर्स हैं, और एक मैं प्रेम जोशी को भी गिनता हूँ। प्रेम जोशी, अगर तुम्हें नहीं पता कौन है, जाके सर्च मार लो यार यूट्यूब पे। मैं तुम्हें अब इसकी फ़ोटो वगैरह नहीं दिखा रहा, मैं कोई वीडियो एडिट नहीं कर रहा हूँ आजकल। हाँ, तो बेसिकली ये जो लोग क्या करते हैं ना, मतलब जो चैट टैग है, भले ही वो जितनी भी सोशल स्किल्स की वीडियो बना ले, है ना, वो उसका चैनल अभी भी लुक्स मैक्सिंग का ही है, ठीक है। शेरिंगटन क्या है, शेरिंगटन भी मेनली लुक्स मैक्सिंग में है, पर वो आपकी अदर चीज़ों पे जैसे डिसिप्लिन, मेडिटेशन, और क्या कहते हैं, बॉडी बनाने, इन सब चीज़ों पे भी वो फोकस्ड है। तो फिर ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ये लोग फोकस्ड हैं, है ना। तुम्हें ये लोग इतने ऐसे वीडियोस बनाते हुए नहीं मिलेंगे कि तुम्हें लड़कियों से बात कैसे करनी है, या फिर लड़कियों को कैसे
मतलब कैसे ट्रीट करना है, और एज अ क्वीन ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब और जो प्रेम जोशी है वो हमारा प्योरली ही बॉडी बिल्डिंग टाइप के वीडियोस बनाता है, और भी जो बाकी छोटे क्रिएटर्स हैं वो भी ऐसे ही अपने, तुम्हें मोटिवेटर्स ज़्यादा हैं वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स के बजाय। कोई वैसे टाइप का नहीं है जो आपको ऐसा बंदा देखे जिसके पास बॉडी भी हो, ठीक है, जिसके पास सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छे हो, ठीक है, और उसको लुक्स मैक्सिंग की भी नॉलेज हो ऊपर से, है ना। और तुम्हें वो जो वैल्यू है, ये जो तीनों चीज़ों की वैल्यू है, मैं तुम्हें तीनों चीज़ें अगले 2-3 सालों में ला के दूंगा इसी चैनल पर, ठीक है। मेरी अभी बॉडी देख लो, यही बॉडी जो है, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी गर्दन, मेरी जॉ, यही चीज़ें ट्रांसफॉर्म होके, यही मेरा मुंह, यही मेरी सोशल स्किल, यही मेरे बोलने का तरीका ट्रांसफॉर्म होके मेरा ये प्लान है कि बहुत ही अलग टाइप का, बिल्कुल फ्रेश टेक ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसा चैनल मैं बनाना चाहता हूँ, जो बेसिकली एक मिक्सचर होगा बिटवीन चैटैक, शेरिंगटन एंड एक यूट्यूबर है आयरन मैन लाइफस्टाइल करके, वो सिर्फ डेटिंग वाले वीडियोस बनाता है ना। इन तीनों का मिक्सचर है ना। लुक्स मैक्सिंग के लिए चैटैक, अपनी मेडिटेशन, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों के लिए, बॉडी बिल्डिंग, ये सब के लिए शेरिंगटन, और ये अपना आयरन मैन लाइफस्टाइल फॉर डेटिंग। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके, इन तीनों चीज़ों की पावर मुट्ठी में लेके मैं इस चैनल पे लाऊंगा। तो अगर ये देख रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो अभी मैं अपने, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये जो वीडियो है इतने लो क्वालिटी क्यों है, तो देखो अभी मेरी चल रही है 12th, ठीक है। ये मैं बहाने की तरह नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी चल रही है 12th, ठीक है। मेरे पास वीडियो एडिट करने का कोई टाइम नहीं है, इसलिए मैं बस 10 मिनट कैमरा पे भौंक भौंक के बस सीधा सीधा वीडियो डालता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, मैं एक चैलेंज पे हूँ जो है 300 वीडियोस चैलेंज। मुझे 300 वीडियो डालने हैं, जैसे भी डालने डालो, अच्छे डालो, बुरे डालो, बस डालो और कैमरा पे बोलो मुंह दिखा के, है ना। इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स है ना कैमरा पे, जो जिस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको मैं इम्प्रूव कर करके ऐसी आवाज़ निकाल दूँ, ऐसे इस ढंग से बोलने लग जाऊँ बेसिकली, कि मेरे को बहुत सारे लोग आके सुनने लग जाए, उनको सुनने का मन करे। जैसे शेरिंगटन ले लो, है ना, यूट्यूब पे सर्च कर लो, उसकी जो आवाज़ है, जो आवाज़ में ना दम है, सुनने का मन करता है ना। जो वो कहता भी है वो तो सही है ही, पर उसकी ना आवाज़ में भी दम है, वो चैट टैग के पास भी नहीं है। तो ये जो चीज़ आती है ना, वो या तो तुम्हारे पास गॉड गिफ्टेड होती है, जो मेरे पास है ऑनेस्टली, थोड़ी बहुत स्टेज पे मैं बोल लेता हूँ। अगर मैं अभी भी स्क्रिप्ट बना के बोलूँ ना ये सब, तो मैं अभी भी इससे अच्छा वीडियो और बना सकता हूँ, बट ऑनेस्टली मेरे पास इतना टाइम है नहीं, अभी के लिए नहीं है। 12th हो जाए फिर मैं क्वालिटी कंटेंट डालूँगा, आई प्रॉमिस। तो हाँ, अपने कोई देख रहा है अगर अब तक 12 मिनट का इतना पेशेंस है तुम्हारे पास, तो दोस्तों को शेयर कर दो। काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें आएंगी चैनल पे 6-7 महीने बाद। तब तक मैं 300 फालतू वीडियोस डाल के अपनी कैमरा पे जो स्पीकिंग स्किल्स हैं थोड़ी इंप्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ, है ना। वैल्यू भी दूंगा, पर देखो मैं ट्राई करूँगा टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, ठीक है। बेसिकली या तो जो मैं हूँ यहाँ पे, या तो वो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन है, या फिर वो तुम्हारा पास्ट वर्जन है। इतना ऑथेंटिक मैं रहूँगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो मज़े लेते हैं यार। अब तक भी अगर तुम रुके हो ना, देखो भाई, लड़कियों से ना बात करनी है तो फिर मज़े में लिया करो, ठीक है, सीरियस मत लिया करो, ठीक है। क्या हो गया ना, भाग जाएगी ना, क्या हो गया। इतनी लड़कियों में हिम्मत आजकल नहीं होती कि वो ये जाके बोले मम्मी पापा से, अरे मम्मी पापा ये लड़का ना मेरे को टीज़ कर रहा है। वैसे तुम ईव टीजिंग वाली टाइप की तो नहीं करोगे ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहली बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो चली जाएगी, तुम्हें मना करके चली जाएगी, बोल देगी आई एम बिजी, ठीक है। डोंट बी वरीड मैन, बहुत लड़कियां हैं दुनिया में, ठीक है। बस ना बिग ब्रो एनर्जी लेके जाओ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दम है, दम रखो अपने अंदर, ठीक है। और थोड़ा एक और चीज़ करो कि अपने आप को लड़की से ऊपर देखो। देखो भले ही तुम्हें लग रहा हो कि अरे यार तो बहुत अट्रैक्टिव है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर मेरी बात मानो, इतने डिल्यूडेड हो जाओ ना, इतना डिल्यूजन होना चाहिए ना दिमाग में कि तुम्हें लग जाए कि जो 9 आउट ऑफ 10 बंदा या बंदी है ना, वो भी तुमसे नीचे है, ठीक है। तभी जाके तुम्हारी रिलेशनशिप टिकेगी, तभी जाके तुम और इजीली फ्लर्ट कर पाओगे। देखो, क्योंकि अगर तुम उससे हायर वैल्यू पे हो ओवरऑल, अगर तुम उससे ओवरऑल एक हायर वैल्यू पे हो, तो फिर अगर तुमने अपने आप को मतलब ऐसा कन्विंस कर लिया, है ना, मेरे दांत, है ना, अगर तुमने अपने आप को ऐसे कन्विंस कर लिया ना
कि तुम उससे हायर एक नंबर पे हो। जैसे वो 7/10 है तो मैं 8 हूँ, वो 9/10, वो 9/10 है तो मैं 10 हूँ, है ना। अगर तुमने अपने आप को ऐसे कन्विंस कर लिया तो फिर एक तो तुम्हें फ्लर्ट करते हो या कुछ भी बात करते हो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार देखो ये नीचे है मुझसे, मेरे पास और भी ऑप्शन पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर ये मेरे से एक नंबर नीचे वाली चली भी गई तो आई डोंट केयर, मेरे पास 10/10, मेरे पास 100/10 पड़ी हुई हैं, ठीक है। और दूसरी बात, एक रिलेशनशिप जो होता है ना उसमें पावर किसके पास होती है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है हमेशा उसके पास होती है। तो फिर अगर तुम नहीं भी हो ना तो भी अपने आप को ऐसा व्यू करो, और अगर तुम नहीं व्यू कर पा रहे हो अपने आप को मोर अट्रैक्टिव देन हर और हिम, अगर कोई लड़की देख रही है तो, वैसे ऐसा नहीं है, बट अगर तुम नहीं भी देख पा रहे हो ना अपने आप को मोर अट्रैक्टिव देन योर पार्टनर, सो वर्क ऑन इट, ठीक है। और दैट्स इट, आई लव यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड